हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब 18 से 22 आयत तक। एक दिन यूँ हुआ कि जब यीशु तन्हाई में दुआ कर रहा था तो शागिर्द उसके साथ थे और उसने उनसे पूछा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। उन्होंने जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी और बाज़ एलियास और के बाद ये कि अगलों में से कोई नबी उठा है। तब उसने उनसे कहा, मगर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनसे ताकीद से हुक्म दिया कि ये किसी से न कहना। यीशु ने कहा, ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख सहे और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि पतरस के ईमान के अजीम बयान के फौरन बाद खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों पर बड़ी सराहत के साथ ये जाहिर करने लगे कि ज़रूर है कि वो दुख उठाएं, मौत के हवाले किए जाएं और तीसरे दिन जी उठें। अलमसीह ने इस सच्चाई के मुतालिक उनकी आंखें खोलना शुरू की कि वो इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि दुख उठाने वाला खातिम बने। ताहम पतरस इस सदाकत को कबूल करने में नाकाम रहा, बावजूद इसके कि उसने थोड़ी ही देर पहले इस बात का इकरार किया था कि यीशु ही मसीह माऊद है। तो भी उसका नजरिया अभी तक यहूदियों जैसा ही था। अलमसीह ने जिन अल्फाज से पतरस को डांटा वो बहुत सख्त लगते हैं। उन्होंने क्यों पतरस को इस तरह जवाब दिया? वो शागिर्द जो एक लम्हा पहले इलाही मुकाशफा का एक जरिया था, अब शैतान की आजमाइश का आलाकार बन गया था। अलमसीह जान गए कि शैतान उनके वफादार शागिर्दों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उन्हें खुदा की मर्जी पूरी करने से रोक सकें। ए खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने पाक रूह के जरिए अलमसीह को हम पर जाहिर फरमाए ताकि हम कभी भी शैतान की आजमाइश के आलाकार ना बन सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।